सभी भक्तजन और बंधु बांधवों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्रत में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर वो व्रत चाहे एकादशी का व्रत हो या फिर वो महाशिवरात्रि का व्रत है और या फिर वो नवरात्रों का व्रत है। अब इस कथन को समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की जो कथा है उसको थोड़ा सा समझना अनिवार्य हो जाता है। जिस समय राजा बलि और इंद्र के बीच में अमृत को लेकर युद्ध हो रहा था, तो राजा बलि इंद्र से अमृत को लेकर जा रहे थे और जिस समय उनका विमान समुद्र के ऊपर पहुंचा तो दोनों आपस में उस अमृत को अपने पास रखने की कोशिश करते हुए उनके हाथों से अमृत का कलश समुद्र में छूट गया और उसकी गहराइयों में चला गया। अब जब अमृत ना हो तो देवताओं के पास कोई शक्ति ही नहीं रह जाती। महादेव जी के पास गए और उन्होंने महादेव जी से उसका समाधान पूछा। तो महादेव जी ये अच्छी तरह जानते थे कि बहुत लंबे अरसे से देवताओं के बीच में और दैत्यों के बीच में लगातार किसी न किसी बात को लेकर द्वेष पैदा होता है, युद्ध होता रहता है। तो उन्होंने सोचा कि इस बहाने दोनों के बीच में हो सकता है कि संधि भी हो जाए। तो उन्होंने एक उपाय सुझाया कि आप लोग क्या करें, समुद्र का मंथन करें। लेकिन समुद्र का मंथन करना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों को दैत्यों की भी पूरी सहायता लेनी होगी। अब दैत्य और देवता दोनों ही इस पर सहमत हो गए। अब समुद्र का मंथन करने के लिए मंदरांचल पर्वत को मथली बनाया गया। विष्णु जी ने कछुए का अवतार लिया जिसके ऊपर उस मंदरांचल पर्वत को रखा गया और वासुकी जो नाग है, जो शेष नाग, उनकी रस्सी बनाई गई और तब कहीं जाके उस समुद्र का मंथन किया गया। जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें से कई सारे अनेकों अनेक जो बहुत ही कीमती थे माणिक निकले, पन्ने निकले। आखिरकार वो अमृत का कलश भी निकल के आ गया। जब अमृत निकला, अब यहाँ पर फिर से एक समस्या खड़ी हो गई कि अमृत मिले किसको। देवता बोलने लगे कि ये तो पहले भी हमारा ही था, तो हमें मिलना चाहिए। और जबकि दैत्य ये कहने लगे कि हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है इसको निकालने में, तो ये हमें मिलना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया और दोनों के बीच में जाकर कहने लगे कि ना तो मैं दैत्यों की साइड से हूँ, ना ही मैं देवताओं की साइड से हूँ, इसलिए मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूंगी और मैं दोनों को समान दृष्टि से बांट दूंगी। तो इस पर क्योंकि मोहिनी की सुंदरता बिल्कुल मंत्रमुग्ध थी, जो दैत्य थे वो उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और उन्होंने उनकी बात मान ली। अब जो अमृत था, अमृत का जो बंटवारा था वो आरंभ हुआ। अभी चल ही रहा था कि एक दैत्य के मन में ये आया कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा अमृत वो देवताओं में ही बट जाए और हम दैत्यों को कुछ भी ना मिल पाए। जब ऐसा उनके मन में प्रसंग आया तो उसने एक तरकीब सोची। उसने एक देवता का रूप लेके देवताओं की पंक्ति में ही जाकर बैठ गया और जब उसकी बारी आई तो जैसे ही मोहिनी ने उसको अमृत दिया, इससे पहले कि वो पूरी तरीके से पीता तो चंद्र ने और सूर्य ने मोहिनी को एकदम से इशारा किया कि ये तो राक्षस है, ये देवता का रूप लेके हमारे बीच में बैठ गया, इसने जो है धोखा दिया है। अब ऐसा सुनते सार विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया और उसका सर काट दिया। अब ये जो सर कट गया तो ये दो भागों में बट गया। जो सर था ऊपर का वो राहु बन गया था और जो सर के नीचे का हिस्सा था, जो धड़ है, वो केतु बन गया था। तो यहाँ से राहु और केतु इस तरीके से दो ग्रहों का भी जो है जन्म हो जाता है। और क्योंकि जिस जगह पे राहु का सर गिरा था वहां की गिरती हुई जो रक्त की बूंदें थी वहां पर लहसुन की उपज हो गई और जिस जगह पर उनका धड़ गिरा और वहां जो रक्त की बूंदें गिर रही थी वहां से प्याज की उपज हो गई। अब क्योंकि उस दैत्य ने अमृत को पी लिया था तो उसके अंदर दोनों तरह के गुण आ गए, अमृत भी आ गया और दैत्य के गुण तो उसमें पहले से थे ही। यही कारण है कि जब हम लहसुन और प्याज को ग्रहण करते हैं तो हमारे मुंह से दुर्गंध आती है, क्योंकि उसमें दैत्यों की जो वृत्ति है उसका समावेश है, जबकि वही उसके अंदर लहसुन और प्याज में कुछ अमृत के गुण होते हैं। इसीलिए लहसुन प्याज को अनेकों अनेक बीमारियों को दूर करने के लिए भी दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो था एक पौराणिक कथा के आधार पर जो मैंने समझाया आपको कि क्यों लहसुन और प्याज का जो प्रयोग है
वो व्रतों में वर्जित है। दूसरा, अब इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि लहसुन प्याज को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एक तो इसमें गर्माहट बहुत होती है और दूसरा इसकी जो वृत्ति है वो भारी है। ये पचने में जो है समय लेता है, भारी होता है। जिन दिनों में हम व्रत रखते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग कुछ खाते नहीं। ऐसे में हमारी शरीर के जितने भी अंग हैं, जो अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वो धीरे धीरे कार्य करना शुरू कर देते हैं। और शाम के समय, जिस समय हम व्रत खोलते हैं, अगर हम लहसुन प्याज से युक्त भोजन ग्रहण करेंगे तो वह पचने में भारी हो जाता है। पचने में भारी होने की वजह से रात तक पचेगा नहीं, जिसकी वजह से गैस का बनना जो है स्वाभाविक हो जाता है और समय से पहले जो है जब वो नहीं पचता तो वो गैस हमारे सर तक आ जाती है और सर दर्द करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद तीसरा कारण मैं बताता हूँ इसमें, क्योंकि ये जितने भी हम व्रत रखते हैं, ये सारे के सारे व्रत हम अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए रखते हैं। और दूसरी साइड अगर हम राक्षस वृत्ति की चीज़ें जो है ग्रहण करेंगे, उससे देवता जो है नाराज़ हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद नहीं मिलता, फिर हमें अभिशाप मिलना शुरू हो जाता है। अन्य कारण कि जिस समय हम व्रत का पालन करते हैं तो उसी वक्त उस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूरा करने के लिए हमें कई सारे धर्म का भी पालन करना पड़ता है, जिसमें एक आ जाता है ब्रह्मचर्य का, कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। जो लहसुन प्याज है उसकी जो प्रवृत्ति है वो हमारे शरीर में ग्रहण करने के बाद गर्मी पैदा करती है। गर्मी पैदा होने से हमारे शरीर के अंदर कई तरीके के हार्मोन्स वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कई तरह की इच्छाओं को जन्म देना शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने ऊपर संयम ना रखकर हो सकता है कि धर्मचर्य को तोड़ दें और उससे क्या होगा कि हमारा व्रत वो टूट जाएगा। तो ये भी एक कारण रहता है कि व्रतों के दिनों में हमें लहसुन प्याज नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, भली भांति, कि व्रत में लहसुन प्याज को क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए।